हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ पे हम लोग भी पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बैंक नंबर 10 है जेआईबी का, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिलेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है अगर आपके पास समय कम हो। महज 16 घंटा के अंदर आप एक पेपर पूरे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको करने से आराम से 55 से 60% नंबर लाया जा सकता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद है जो कि जिनके पास थोड़ा समय हो, जैसे 5 दिन का अगर समय है तब आराम से यहाँ पे 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने की और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग की। यहाँ प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। अब आइए पहला सवाल, मर्चेंट बैंकर्स आर, बड़ा प्यारा सवाल है। मर्चेंट बैंकर्स होते कौन है? मर्चेंट बैंकर्स आर, मर्चेंट बैंकर्स होते कौन है, सवाल ये है। ए ऑप्शन है फाइनेंशियल ब्रोकर्स, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल इंटरमेडियरीज, सी ऑप्शन है क्रेडिट अप्रेजर्स, डी ऑप्शन है अंडरराइटर्स। सही क्या ऑप्शन हो जाएगा? फाइनेंशियल इंटरमेडियरीज हो जाएंगे मर्चेंट बैंकर्स। द फॉरफिटर इज एन इमीडिएटरी बिटवीन, जो फॉरफिटर होता है, ठीक है। फॉरफिटर क्या होता है, ये एक डिटेल्ड चीज़ है, इसको इतने छोटे टाइम पे बताना बहुत ही मुश्किल है क्वेश्चन बैंक के टाइम पे। फॉरफिटर एक इंटरमीडिएटरी चीज़ है, किसके बीच में होता है? ए ऑप्शन है एक्सपोर्टर्स बैंक एंड इम्पोर्टर, बी ऑप्शन इम्पोर्टर्स बैंक एंड एक्सपोर्टर, सी ऑप्शन है एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर, डी ऑप्शन एक्सपोर्टर एंड हिज बैंक एंड इम्पोर्टर एंड हिज बैंक। तो बेसिकली जो फॉरफिटर होता है वो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में होता है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी जो भारत का है उसमें कंप्राइज करते हैं कितने मेंबर्स? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंप्राइजेज एमपीसी ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ डैश मेंबर्स डैश फ्रॉम आरबीआई एंड डैश नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी जो भारत का है उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, आरबीआई से कितने लोग आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितने लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन है 532, बी ऑप्शन 633, सी ऑप्शन है 734, डी ऑप्शन है आपका 743। तो अगर हम इसको थोड़ा समझेंगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी में आपके जो 6 मेंबर होते हैं टोटल, उसमें से 4 हो जाएंगे आरबीआई के साइड से, ठीक है। और 4 नहीं, सॉरी 3 हो जाएंगे आरबीआई के साइड से, और नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट के साइड से भी 3 हो जाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब बोलते हैं क्या बेनिफिट होने वाला है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस से। पहला पॉइंट है एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर द कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड एसेट्स दैट नाइदर कंपनी कुड इजीली डेवलप ऑन इट्स सीन। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप यहाँ पे एक एबिलिटी होगी कि आप एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को ला पा रहे हैं, एसेट्स को ला पा रहे हैं, जहाँ पे कि कंपनी के लिए उस चीज़ को डेवलप करना खुद से मुश्किल है, ठीक है। यह मुश्किल है, यह बोल सकते हैं जो उसके पास है ही नहीं। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग एडेड वैल्यू टू द कस्टमर, डेट इज वैल्यू एडिशन, तो यहाँ एक वैल्यू एडिशन हो रहा है। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ चैनल्स एंड मार्केट्स प्रेजेंस, एक्सपेंशन हो रहा है चैनल का और मार्केट की प्रेजेंस में, मार्केट का प्रेजेंस बढ़ रहा है। ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब हम बात करें स्ट्रेटेजिक अलायंस की, तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि एक साथ आने से खासियत हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल बढ़ जाएगी, एसेट्स बढ़ जाएगा। हो सकता है किसी कंपनी के पास वो नहीं है, तो और यह चाहे भी तो उतना अपने आप से डेवलप नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब हो गया पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है इससे। दूसरा बात है कि वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहे हैं, ये एक दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा हो गया कि एक्सपेंशन कर रहे हैं चैनल्स को, मार्केट में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहे हैं, तो ये भी सही हो गया आपका। तो ये तीनों तरह का बेनिफिट आपको मिलेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5,
बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ डैश फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड डैश अंडर सेक्शन ऑफ कंपनीज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बोलता है बैंकिंग का मतलब जो है एक्सेप्टेंस करना, जहाँ पर्पस होता है लेंडिंग का और डिपॉजिट्स का। ठीक है, जब पर्पस का लेंडिंग और क्या करेंगे, डिपॉजिट्स करेंगे, अंडर कौन सा सेक्शन है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बैंकिंग का मतलब है कि एक्सेप्टेंस करना क्या, डिपॉजिट्स को। ये हर जगह डिपॉजिट्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डिपॉजिट हर जगह सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स को, लेंडिंग को और इन्वेस्टमेंट्स को। अब सेक्शन जानना है सिर्फ आपको, कौन सा सेक्शन में आता है। तो बेसिकली ए ऑप्शन दिया है इसमें, A5B है, बी ऑप्शन है 5C, 6 ऑप्शन है 6B और 5 डी ऑप्शन है 6C। तो एक चीज़ हम ऐसा ही रखिए, ये तो होगा ही नहीं ऐसे भी। ठीक है, कि जो सेक्शन 5 होता है, यहाँ देखिए सेक्शन 5 जो होता है वही सिर्फ बैंकिंग के साथ डील करता है। कौन करता है, सेक्शन 5 जो है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ वही बैंकिंग के साथ डील करता है। यही सेक्शन जो है बैंकिंग के साथ डील करता है। तो सेक्शन 5 ही है। अब 5 में भी बी है, 5 में कौन सा है, ये बी है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इज प्रमोटेड बाय। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इज प्रमोटेड बाय। प्रमोटेड मतलब ओन्ड, कौन इसका ऑनर है। ए ऑप्शन है सेबी, बी ऑप्शन है RBI और सी ऑप्शन है GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है मेजर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखिए ये सब चीज़ जितने भी डेवलपमेंट्स होता है सब RBI करवाती है। तो RBI इसका प्रमोटर है। प्रमोटर का मतलब क्या हो गया, प्रमोटेड। प्रमोटेड मतलब ओन्ड। ठीक है, दूसरे भाषा में बोलते हैं प्रमोटेड का मतलब, इसका अगर ओनरशिप जानना है तो कौन ओन्ड है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑन करती है। ठीक है, सॉरी RBI इसको ऑन करती है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाई फर्म्स फॉर शॉर्ट टर्म। यहाँ पे इनमें से कौन सा नॉट लिखा हुआ है, सबको ध्यान दीजिए, कौन सा कॉमन ऑब्जेक्टिव्स नहीं होगा शॉर्ट टर्म के लिए। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो जो आप बोल सकते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा शॉर्ट टर्म के लिए। ए ऑप्शन है प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, बी ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सी ऑप्शन मिनिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर, डी ऑप्शन है फास्ट टर्न अराउंड और अर्ली कैश रिकवरी। जो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है वो है प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, जो प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। Question number 8. If a bond is issued with the provisions that the investor has option to replace the bond with equity at a fixed price, it is called। अगर एक बॉन्ड है जिसको कि इशू किया गया है, जहाँ प्रोविज़न है कि इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन दे दिया गया है कि वो रिप्लेस कर सकते हैं बॉन्ड को इक्विटी के साथ एक फिक्स्ड प्राइस पे, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे। फिर से सुनिएगा, एक बॉन्ड है जिसको इशू किया गया है, जो बॉन्ड इशूड है जहाँ पे एक प्रोविजन भी डाला हो कि जो इन्वेस्टर है जिसने पैसा बॉन्ड में लगाया है वो चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं बॉन्ड को इक्विटी के साथ एक फिक्स प्राइस पे, इसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है कूपन बॉन्ड, बी ऑप्शन है कन्वर्टेबल बॉन्ड, सी ऑप्शन है प्रेफरेंस बॉन्ड, डी ऑप्शन है जीरो कूपन बॉन्ड। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसको बोलेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलेंगे, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, when a company issues shares to a select group of investors which is neither a public issue nor a rights issue, it is called। बोलते हैं जहाँ पे जो कंपनी होता है जो इशू करती है शेयर्स को किसी भी सिलेक्टेड ग्रुप को, इन्वेस्टर्स को, जहाँ पे वो ना एक तरह का पब्लिक इशू लाती है ना ही कोई राइट इशू लाती है, इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलेंगे। कोई भी कंपनी है जो इशू करती है शेयर्स, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, जहाँ पे ना वो पब्लिक इशू लाती है ना ही किसी तरह राइट इशू लाती है, इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा बोनस इशू, दूसरा हो जाएगा राइट्स इशू, तीसरा हो जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब यहाँ पे शब्द है सही कौन सा है वही आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट। ए ऑप्शन है प्राइस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्राइस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। बोलते प्राइस जो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में
डिफरेंट नेचर का, ठीक है। तो क्या प्राइस एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोडक्ट्स का जो डिफरेंट नेचर के होंगे। दूसरा पॉइंट है प्राइस अफेक्ट्स कंज्यूमर बिहेवियर इन डिसाइडिंग अबाउट द एक्वायरिंग द प्रोडक्ट। प्राइस अफेक्ट करता है कंज्यूमर की बिहेवियर को, जहाँ उसे डिसाइड करना होता है किस तरह का प्रोडक्ट वो लेना चाहता है। तीसरा पॉइंट है प्राइस इज द ओनली एलिमेंट डेट प्रोड्यूसेस रेवेन्यूज। प्राइस ही केवल ऐसा एलिमेंट है, शब्द को ध्यान दीजिए, ओनली लिखा है, केवल ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रोड्यूस करता है रेवेन्यू। इसमें सही ऑप्शन क्या है ये पूछ रहा है आपसे। देखिए, पहला चीज़ है प्राइस एग्जिस्ट करता है, जो पहला पॉइंट है प्राइस एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म के लिए। जो जैसे प्राइस एग्जिस्ट करता है, एक ही प्रोडक्ट के कई फॉर्म होंगे, ठीक है। कोई लो क्वालिटी है, कोई हाई क्वालिटी, तो हर एक फॉर्म का डिफरेंट प्राइस होगा, डिफरेंट नेचर होगा, हर एक फॉर्म का प्रोडक्ट का डिफरेंट नेचर है। जैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप कार खरीदने जाते हैं, तो कार में एक बेस मॉडल होता है, उससे ऊपर मॉडल प्रीमियम मॉडल होता है, उससे ऊपर प्रीमियम प्लस मॉडल होता है। तो कम जितने ऊपर की मॉडल पर आप जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ फीचर ज़्यादा होते जाता है। तो नेचुरल सी बात है, तो प्राइस एग्जिस्ट करता है एक ही प्रोडक्ट में कई डिफरेंट फॉर्म्स के लिए डिफरेंट नेचर का। तो हम बोल सकते हैं ये पॉइंट सही है। फिर दूसरा पॉइंट है कि प्राइस बिल्कुल अफेक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को, ये पता करने के लिए कि किस तरह का प्रोडक्ट लेना चाहता है। जब आप प्राइस, मान लीजिए मार्केट में जाते हैं, चार तरह के शॉप्स हैं, हाँ, चार तरह के साबुन हैं, आपके पास जैसा पैसा होगा वैसा ही साबुन आप खरीदेंगे, ठीक है। तो सही बात वही है कि पॉकेट कितना अलाउ करता है। तो दूसरा भी पॉइंट सही है उस हिसाब से, जहाँ कंज्यूमर बिहेवियर डिसाइड करता है एक्वायरिंग प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट है कि प्राइस ही केवल ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू मिलेगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, और तो कोई तरीका है नहीं रेवेन्यू कमाने का। तो ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन ओनली 1, 2 and 3। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 and 3। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज है, एक है शॉर्ट टर्म प्लस एक है इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में 16 घंटा भी पढ़ के पूरा कंप्लीट कर पाएँ, तो एक पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 16 घंटा में। इसको पढ़ कर आराम से 55-60% नंबर लाया जा सकता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए ठीक है जिनके लिए पास थोड़ा सा समय हो। यहाँ 5 दिन का समय देते तो आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों ही जगह, इन दोनों जगह आपको, ये दोनों के दोनों ही कोर्स आपके अकाउंट में रहेंगे, ठीक है। दोनों जगह आपके वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो बात करें वैलिडिटी का, 6 महीने का वैलिडिटी है, और यहाँ जो वैलिडिटी है ये है लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, 800 रुपये दाम है, 1200 रुपये अकाउंटिंग का दाम है, 1000 रुपये दाम है, 1500 रुपये लीगल का दाम है, 800 रुपये दाम है, 1200 रुपये कॉम पे का दाम है, 2000 रुपये दाम है, 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।